परवाणु में जहां पर टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंसे, हवा में लोगों की जान अटकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हवा में लोगों की जान अटकी है। टिम्बर ट्रेल जहां पर 8 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है और रेस्क्यू किया जा रहा है। 8 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। तो तस्वीरों में भी आपके सामने रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से तमाम जो लोग टिम्बर ट्रेल के इस कैबिन में मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मौके पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है। खबरें अभी तक के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जैसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले भी यहां पर टिम्बर ट्रेल में एक बड़ा हादसा हो चुका है बहुत सालों पहले, जब जवानों की मदद ली गई थी और 2 लोगों की जान भी गई थी। और वहीं 2 तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू इस समय जारी है। 8 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां पर जो केबल कार होती है, टिम्बर ट्रेल जो है वो फंसी हुई है बीच में और उसमें 8 लोग शामिल हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। तो परवाणु में टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंसे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो मौके पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 8 लोग फंसे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक मुख्य आकर्षण केंद्र है पर्यटकों के लिए टिम्बर ट्रेल परवाणु के पास। और यहां पर जो केबल कार होती है जिसे टिम्बर ट्रेल कहते हैं, वो बीच रास्ते में फंस चुकी है। 8 लोग इसमें मौजूद हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले तो मौजूदा ताजा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। जो स्थिति है, जबकि तस बनी हुई है। हालांकि एक शुभ पहलू यह रहा है कि अभी तक एक व्यक्ति को निकाला जा चुका है। अभी भी 7 लोग जो है ट्रॉली में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभी भी चला हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप देखेंगे कि काफी गहरी खाई है, मतलब इनको बचाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। लेकिन गनीमत ये भी रह रही है कि फिलहाल कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। जो 7 लोग हैं वो सकुशल अभी भी ट्रॉली में फंसे हुए, यानी कि एक का रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 लोग अभी भी फंसे हैं जिन्हें निकालने की कवायद जारी। ये अपडेट आपको बता दें विशाल। इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा यहाँ पर पेश आया, क्या इसके पीछे मुख्य कारण रहा है, क्या मुख्य वजह रही है? अभी जो मुख्य वजह है वो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा है कि एक काफी वर्ष पहले भी यहाँ पर एक जब घटना हुई थी, उसका मुख्य कारण ये रहा था कि जो रोपवे है उसमें जो है कई बार दिक्कत आ जाती है और छोटी छोटी जो तारे हैं वो कहीं ना कहीं कट लग जाता है और उसके बाद ट्रॉली एक जगह पे फंस जाती है। हो सकता है कि इस बारी भी यही कारण रहा हो, लेकिन ये बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी जो मुख्य कारण है वो लोगों को सिर्फ बचाने का कार्य जो चला हुआ है वही सबसे बड़ा कारण। बिल्कुल, इससे पहले भी कट लगते हैं। अभी जो कट लगा था उसे कितना समय हो चुका है विशाल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। करीब 10 से 12 वर्ष पहले जो है यहाँ पर एक घटना घटी थी, जब काफी लोग इस ट्रॉली में फंस गए थे और 2 लोगों की जान भी चली गई थी। उस समय सेना ने रेस्क्यू किया था और हेलीकॉप्टर की मदद से जो लोग हैं उन्हें निकाला गया था। काफी लंबा रेस्क्यू उस समय चला था, करीब 2 से 3 दिन तक वो रेस्क्यू चला था। और एक मेजर क्रिस्टो थे, उन्होंने उसको जो है अपनी सराहनीय भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार जो है अभी फिलहाल सेना की मदद नहीं ली गई है। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि प्रशासन को बाद में सेना की भी मदद लेनी पड़े, लेकिन अभी जो है स्थानीय स्तर पर ही ये कार्य चला हुआ है। बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर ये कार्य चला है और ये वही घटना का जिक्र आप कर रहे हैं जिसके बाद केबल कार के प्रति लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं जो हैं वो सामने आ गई थी विशाल। इसके अलावा कौन कौन से तकनीकी बिंदु अपनाए जा रहे हैं रेस्क्यू को लेकर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जो अभी रेस्क्यू के लिए है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये काफी गहरी खाई है जहाँ पर ये रोपे चलती है और इसको बचाने के लिए काफी जो है टेक्निकल लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि अगर रोपवे बीच में कहीं भी थोड़ी सी टूट जाती है तो लोगों का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
स्थानीय स्तर पर जो इनके अपनी टेक्निकल टीम है, जो इनके लोग हैं, जो काफी लंबे अरसे से एक अनुभव रखते हैं इस ट्रॉली को चलाने में, वही लोग हैं अभी इसको बचाने में लगे हुए हैं। और वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि बिल्कुल सभी लोगों को सकुशल जो है निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल विशाल, और ऐसे समय में परिस्थितियां और भी ज्यादा विषम तब हो जाती हैं जब ये ऐसा कोई हादसा तब होता है जब लोग ऐसे समय पर यहाँ पर आ रहे हों, जब पर्यटकों का जमावड़ा लगता हो, और ऐसे में लोगों के मन में तमाम तरीके की शंकाएं भी यहाँ पर उभरती नजर आती है। इससे पहले भी ऐसा हिमाचल प्रदेश के परवाणु के इस टिम्बर ट्रेल में हो चुका है। बिल्कुल, जो पहले भी अप्रिय घटना घटी थी उस समय भी ये था कि जो लोग ट्रॉली में फंसे हुए थे वो अपना धैर्य खो चुके थे। और बिल्कुल विशाल, देखिए आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस समय हमारे साथ विधायक धनीराम शांडिल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ। इस समय एक ऐसी खबर आ पा रही है जिसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं। जो टिम्बर ट्रेल है वो फंस चुकी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या कुछ आपके पास अभी जानकारी आपको मिल पाई है? क्या निर्देश आपकी ओर से दिए गए हैं? स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। जब कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से वापस आ रहे हो, दे गेट स्टक अप इन द मिड एयर, तो नेचुरली उनको वरी होना बट स्वाभाविक है। परंतु इन द मीन टाइम आई जस्ट गॉट सम न्यूज फ्रॉम दिस बॉय ऑफ मीडिया एज ही केम आउट ऑफ राजीव भवन। तो इमीडिएटली वहीं से मैंने श्रीमती कृतिका कुल्हारी जो डीसी है सोलन से बात की कि प्लीज फिल इन योर एड टू सिविल पावर फॉर्म and get in touch with the station commander, that is our Soli. And then only like 1990 में हादसा हुआ था, in which Major Cresto had done a very good job. He was from one para and moved from one from station Nahan. I remember, और वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जिनको भी बचा सके बचाया भी गया था। और अभी भी लगभग ऑपरेशन उन्हीं लाइन पे होगा। तो डीसी साहिबा भी कर रही है, वो अपने नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू फोर्स होती है उनको कांटेक्ट कर रही हैं, और शीघ्र ही कुछ ना कुछ, मेरे को लगता है कपल ऑफ मिनट्स और सो समथिंग शुड इमर्ज। आई एम आल्सो ऑन द ड्राइव, मैं खुद भी जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ साइट पे पहुंचे और डीसी साहिबा पहले तो रिक्वेजिशन दें जी। मैंने तो प्रशासन को एकदम बताया तो दैट दे गेट इनटू एक्शन, यू नो। कई बार लोग ऐसे चिंता में ऐसी चिंता में आ जाते हैं ना, जो लोग वहाँ पे रहेंगे बिना केयर के, ऐसी बात नहीं। पीपल दे विल बी लुक्ड आफ्टर, और उसे उतारा भी जाएगा, जल्दी ही कोशिश की जा रही है। ओके सर, बट व्हेन वी रिकॉल दैट इंसिडेंट ऑफ 90s, तो हमेशा एक शंका जो है मन में लोगों की रह गई थी केबल कार्स को लेकर। एक बार फिर से क्या वैसी स्थिति भी सामने आ सकती है? हमारे रिपोर्टर भी ये कह रहे थे कि बार बार कट लगते हैं, उसकी वजह से ये छोटी मोटी दिक्कतें सामने आती रहती है। अब क्या ये भी कह सकते हैं कि वो छोटी मोटी दिक्कतें जिन्हें नजरअंदाज किया गया वो एक ऐसी तस्वीर के रूप में हमारे सामने आई है जिसे शायद हम देखना पसंद ना करें, या जिसने चिंता में डाल दिया हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें शासन और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता हमेशा होती है, और ऐसी जगहों का जहाँ पे मैं तो बहुत बार इससे खुद गया हूँ, उस तरफ को बड़ा अच्छा लगता है कि उधर जाना और आना पता भी नहीं लगता, ऐसा लगता है जिस किसी कार में बैठे हूँ। परंतु जब ऐसी मुसीबत सामने आ जाए तो आप चिंता स्वाभाविक है। इसमें यू आर राइट, अब ना जाने क्या टेक्निकल स्नैग हुआ है तो अभी जानना बाकी है, परंतु प्रशासन इसे शीघ्र ही दूर करने का प्रयास कर रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। एंड आई विल आल्सो गेट इन टच सून। आपको शीघ्र ही कोई दूसरी खबर, अच्छी खबर आनी, आई थिंक इट शुड कम, दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल, जो दर्शक देख रहे हैं, आप धनीराम जी उन्हें तो हौसला दे रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोग अंदर फंसे हैं, क्या उनसे भी आपका राब्ता हो पाया है? क्या उनसे भी बात करने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरीके से वो भी अपनी उम्मीद ना तोड़े? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो अंदर बैठे उनसे भी किसी न किसी से मिलाप करके उनको बताएंगे कि डोंट वरी, वी आर वेरी मच अलाइव विद द प्रॉब्लम, और आपको रेस्क्यू किया जाएगा प्रॉपर्ली, सेफली, सुरक्षित रूप से बाहर आएंगे। डोंट वरी। शुक्रिया, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी विधायक जी भी कह रहे हैं कि निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अगर बात उस समय के 90s के उस हादसे की जाए जिसने बहुत भयानक यादें हमें दी हैं, और ये हादसा जो इस समय फिलहाल दर्शक तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि यह हादसा उससे अलग है?
बिल्कुल जो ये हादसा है, ये उससे अलग जो है अभी नहीं कहा जा सकता है, जी। क्योंकि ये सभी एक जांच के पहलू रहने वाले हैं। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि 1990 में जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद से काफी सबक भी लिया गया था और बारी बारी जो है इन तारों की मेंटेनेंस भी की जाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पत्रकारों की टीम ने भी उस एरिया का भ्रमण किया था और खुद जो है वहां पर सभी गए थे। उस समय हालात जो थे बिल्कुल वहां पर ठीक थे, कहीं भी नहीं लग रहा था कि कोई इस तरीके की बात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कारण शायद ये भी हो सकता है कि जो इस टिम्बर ट्रेल के मालिक हुआ करते थे, उनकी जो है मौत हो गई थी। उसके बाद से इसमें परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो गया था और कुछ समय तक ये होटल बंद भी रहा था। हो सकता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो और उसके बाद उन्होंने आनंद फानन में इसे शुरू कर दिया है। ये तो सब जांच का विषय रहने वाला है और आने वाला समय ही बताएगा कि कारण क्या है। लेकिन इस समय इतना जरूर है कि जो लोग हैं वो ट्रॉली में फंसे हुए हैं और उन्हें इसी बात को बार बार कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखिए और कोई भी किसी प्रकार की जो है आप इसमें ज्यादा हिलावट ना करें, क्योंकि फिर ये जो केबल है ये टूट भी सकती है और जो ट्रॉली है वो नीचे गिर भी सकती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि घटना यही हुई थी और लोगों ने डर के मारे वहां से छलांग मार दी थी और उसी वजह से वो लोग मौत से ग्रस्त बन सकते। बिल्कुल। विशाल देखिए, केबल कार्स की अगर बात की जाए, जैसे कि टिम्बर ट्रेल है, अक्सर जो वायर्स होती है उन पर एक कैपेसिटी होती है भार वर्ग को लेकर, तो उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू में शायद हो सकता है ज्यादा समय लगे, क्योंकि जो रेस्क्यू करता है उन्हें ये भी समझना है कि ज्यादा भार इन तारों पर हम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो है पहले भी यही कारण रहा था कि रेस्क्यू करते हुए प्रॉब्लम इसलिए आई थी कि ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे और इसीलिए सेना की मदद ली गई थी और सेना ने ही जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू वो ट्रॉली के ऊपर उतरे थे और वहां से उनको एक एक करके लोगों का रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल अभी सेना की मैंने पहले भी बताया कि मदद नहीं ली जा रही है और जो इनके ही टेक्निकल लोग हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को निकाला जा सके। उसके लिए अभी जो इनकी अपने ही जितने भी जो इसमें कारीगर हैं जो काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वही पूरी निपुणता के साथ इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है वो अब ये भी आनी शुरू होगी कि हिमाचल में मौसम खराब भी होना शुरू हो गया है और यहाँ पर बारिश जो है इस समय हो रही है और ऐसे में जो रेस्क्यू करना है वो थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ जाता है। जी, इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं विशाल, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? फिलहाल जो है वो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर रात तक इन्हें नहीं निकाला गया तो फिर जो समस्या है कई बार ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। बहुत लोग जो है जब अंदर होते हैं तो वहां पर कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करनी होती है और जो एक काफी बड़ा चुनौती भरा कार्य भी रहता है। जब पहले ये रेस्क्यू किया गया था उस समय भी ये फिलहाल ऐसी चीजें देखने को आई थी, लेकिन उस समय जो है ये एक व्यक्ति ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें भोजन तो की व्यवस्था तो करा दी थी, लेकिन अब किस तरीके से ये निपटेंगे ये प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती भरा रहने वाला है। बिल्कुल विशाल, इसी बीच दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसे रेस्क्यू किया गया है। ये दूसरी तस्वीर लगातार दर्शकों के सामने है परवाणु में। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हवा में लोगों की जान अटकी है। टिम्बर ट्रेल जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है हिमाचल की अगर बात करें और मुख्य पर्यटन बिंदुओं की बात करें तो टिम्बर ट्रेल का कह सकते हैं कि नाम जो है सबसे ऊपर के स्थानों पर आता है। लेकिन इसी बीच जो यहाँ पर ये हादसा हुआ है और अब रेस्क्यू किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है कब तक रेस्क्यू खत्म हो पाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इनपुट हेड कमल कौशिक भी जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कमल जी, देखिए लगातार कई तरह के सवाल फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। एक तरफ मौसम खराब हो चला है तो दूसरी तरफ जो लोग अंदर मौजूद हैं, उस कैबिन में मौजूद हैं, उन्हें जाहिर तौर पर डर भी सता रहा होगा। देखिए दीपशिखा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मौसम तो खराब है और इसी बीच अच्छी खबर ये भी है कि जो सेना के जवानों की मदद ली जाने की बात सामने आ रही है, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर ली जाएगी। और हमारे साथ विधायक जुड़े थे, उन्होंने ये बात खुद कही है खबरों तक पर कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करके सभी को सकुशल बचाया जा सके, क्योंकि ये जानकारी आपने भी दी दर्शकों को कि एक युवक को बचा लिया गया है। तो इसका मतलब कि बाकी जो लोग हैं वो आसानी से उनको भी बचा लिया जाएगा। चिंता की बात फिलहाल तो नजर नहीं आती है, लेकिन हम जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं और साथ ही जो अधिकारी है टिम्बर ट्रेल से जुड़े हुए, ये रोपवे में हम बताना चाहते हैं दर्शकों को जिनको जानकारी नहीं है, ये परवाणु जो कि बॉर्डर पर ही है हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के राज्य के, वहां जैसे परवाणु में एंटर होते हैं तो आपको एक रोपवे दिखाई देता है जो आकर्षण का केंद्र भी रहता है। और इसको लेकर पहले भी खबरें आप जानते हैं दीपशिखा सामने आई थी, तो आप हिमाचल से हैं, किस तरह की खबर पहले भी सामने आई थी। एक बार फिर से इस तरह की खबर आना चिंता का विषय हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब पहले ये खबर सामने आई थी तो हमारे संवाददाता विशाल ने भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से वहां पर पर्यटकों ने अपनी जान भी गंवाई थी। और ये मामला दोबारा सामने आना इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और वो चिंता में खुद डरे हुए हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं, वो लगातार कोशिश करें कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से बचा सके, क्योंकि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। 8 लोग कुल मिलाकर बताए गए थे, जिसमें से 1 युवक को बचा लिया गया है। अपडेट फिलहाल ये है कि अभी उन तक पहुंचा गया है। तस्वीरें हमने दिखाई थी, 3 तस्वीरें कुल मिलाकर हमारे सामने आ चुकी हैं अभी तक, जो दर्शकों को हमने एक एक करके दिखाई भी है। उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। जो अधिकारी हैं टिम्बर ट्रेल से जुड़े हुए, वो भी लगातार संपर्क साधे हुए लोगों से जो इस समय टिम्बर ट्रेल में फंसे हुए, रोप में फंसे हुए। बिल्कुल कमल जी, देखिए अभी आपने भी जानकारी दी कि हो सकता है जरूरत पड़ती है तो सेना की मदद ली जा सकती है। क्या इस समय जो स्थानीय प्रशासन है जो रेस्क्यू कर रहा है, क्या वो इस कॉन्फिडेंस में है कि जल्द ही तमाम जो लोग हैं उन्हें बचा लिया जाएगा, या फिर ये देरी कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती भी साबित हो सकती है कि सेना की मदद जो है वो जरूरत पड़ने पर ली जाए? देखिए दीपशिखा, जब स्थिति कंट्रोल में होती है तभी ये काम युद्ध स्तर पर किए जाते हैं और कोशिश है प्रशासन की भी कि अपनी तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सही तरीके से संपन्न करे और सभी लोगों को बचाया जा सके। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाती है और प्रशासन को ये फैसला लेना है। और प्रशासनिक अधिकारी इस समय लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि टिम्बर ट्रेल के अधिकारी जो है उनका हमेशा ये कहना होता है कि इसमें रिस्क बहुत माइनर होता है जब भी हम रोपवे पर सफर करते हैं। आप जानते हैं कि परवाणु से एक जगह से दूसरी जगह होटल तक ये सफर होता है और यहाँ भी हरियाणा के जो राजनीतिक दिग्गज है वो कई बार जा भी चुके हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा हुआ है, हरियाणा के भी नेता वहां जाकर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। हमने हिमाचल के नेताओं को भी देखा। तो ये जो रोपवे वाला रास्ता है ये बहुत सेफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इस बार भी आया है। अब ये बिजली कट की वजह से हुआ है या और कोई टेक्निकल इश्यू बड़ा है, क्योंकि बिजली कट का होता तो शायद अब तक रिसोल्व हो सकता था, अभी तक तो ये समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन क्या और कोई तकनीकी दिक्कत सामने आई है? ये अधिकारी अभी कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे हैं, कोई जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। जो शुरुआती तौर पर जानकारी है उसके मुताबिक हम दर्शकों को बता रहे हैं। जैसे कोई अपडेट आएगा आधिकारिक तौर पर, किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि होती है, तमाम जानकारी खबर तक पहुंचाएगा दर्शकों तक। बिल्कुल शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी को आपने दर्शकों तक पहुंचाया। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हवा में 7 लोगों की जान इस समय अटकी है और इसीलिए ये परिस्थितियां और भी ज्यादा विषम हो जाती है। टिम्बर ट्रेल में अभी भी लोग फंसे हैं, 7 लोग फंसे हैं टिम्बर ट्रेल में। एक का रेस्क्यू कर लिया गया है और लोगों को बचाने में इस समय रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं परवाणु में, जहां पर टिम्बर ट्रेल में यह हादसा हुआ है। टिम्बर ट्रेल अटक गई है और वजह क्या है इसकी ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग फंसे हैं, 7 लोगों की संख्या भी बताई जा रही है जो कि अभी इस केबल कार में मौजूद हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए तमाम परिस्थितियों का ध्यान भी रखना है, मौसम भी खराब हो रहा है। दूसरी तरफ केबल कार्स की अगर बात की जाए तो एक भार वर्ग होता है और उसी कैपेसिटी के आधार पर जो है कोशिश की जाती है कि जो यात्री आए जाएं या फिर जो केबल कार होती है उसका कुल वजन हो। तो ऐसे में जो लोग रेस्क्यू करने के लिए खुद उस केबल कार के जरिए उस कैबिन तक पहुंचे, उनकी भी कोशिश है। इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद कोशिश यही की जा रही है कि जो 7 लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और काफी ज्यादा ऊंचाई पर है टिम्बर ट्रेल की। अगर केबल कार की बात की जाए तो टिम्बर ट्रेल की जो केबल कार है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, खाई बहुत गहरी है। ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। सबसे पहले खबरें अभी तक पर ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, कोशिश है जितने भी लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि 90 के दशक में एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जब टिम्बर ट्रेल की जो केबल कार है वो ऐसे ही अटक गई थी, लेकिन उस समय जो लोग डरे हुए थे उन्होंने उस केबल कार से छलांग लगा दी थी। उस समय सेना की भी मदद ली गई थी और सेना की मदद के जरिए लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था, लेकिन
कुछ जगह कई सवाल भी खड़े हुए थे, कुछ परिस्थितियों में कई भूमिकाओं पर सवाल भी खड़े हुए थे। नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर फंसे हुए हैं? वैसे 1 घंटा हो गया, घबराहट हो रही है बहुत, बीपी का मरीज कैसे करूँगा? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। अरे मैंने दवाई मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी और भाई शुगर साहब, रहता है। मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है, और मैं इतने देर तो काफी कुछ करने कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। कभी कह रहे हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं किसी से उतारेंगे। हम लोग रस्सी से उतारने लायक है, और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग? भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो? 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू नहीं उतरेंगे हम रस्सी से नहीं उतरेंगे। ये भाई साहब मेरा हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं, रस्सी से उतारने की बातें कर रहे हैं हमारे को। और कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं हम लोग नहीं रस्सी से नीचे आ सकते, हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर से फंसे हुए हैं? वैसे 1 घंटा हो गया, घबराहट हो रही है बहुत, बीपी का मरीज कैसे करूँगा? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। अरे मैंने दवाई मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी और भाई शुगर रहता है। मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है, और मैं इतने देर तो काफी कुछ करने कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। कभी कह रहे हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं किसी से उतारेंगे। हम लोग रस्सी से उतारने लायक है, और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग? भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो? 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू नहीं उतरेंगे हम रस्सी से नहीं उतरेंगे। ये भाई साहब मेरा हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं, रस्सी से उतारने की बातें कर रहे हैं हमारे को। और कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हम हैं लोग नहीं रस्सी से नीचे आ सकते, हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर से फंसे? विशाल वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, तो देखिए कम से कम जो लोग अंदर मौजूद हैं उनकी मनोदशा किस तरह की है वो फिलहाल जो है सामने आई है। मरीज हैं, इसके अलावा बुजुर्ग भी हैं। समस्या इसलिए भी दोगुनी हो जाती है कि लोगों को जो मौजूद हैं इस समय जिनका रेस्क्यू किया जाना है कि प्रशासन का उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। क्या ये बड़ी समस्या के तौर पर भी उभर कर सामने आ सकता है क्योंकि लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल जो है इस समय लोगों की जान जो है वो कहीं ना कहीं सांसें अटकाने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम से भी संपर्क साध लिया है और बड़ी जल्दी जो है वहां पर एनडीआरएफ के जो जवान है वो वहां पर पहुंच जाएंगे और जो रेस्क्यू अभी तक स्थानीय स्तर पर चला हुआ था उसमें अब बदलाव हो जाएगा और ये सारा का सारा रेस्क्यू अब एनडीआरएफ के हाथ में जाने वाला है। तो ऐसे में जो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी अब मदद ली जा रही है और अब जो है ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ये रेस्क्यू पूरा भी हो सकता है। लेकिन इंतजार उसी बात का है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो कितनी देरी पर जो ये स्थान है वहां तक पहुंचती है। जी बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा अब एनडीआरएफ की टीम कब तक यहां पर पहुंचती है और कैसे रेस्क्यू किया जाता है, जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाता है। विशाल, इसी के साथ देखिए अंदर अभी भी जो लोग यहां पर मौजूद हैं, कम से कम ये जरूर हम कह सकते हैं कि क्या वहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी भी है या फिर जो टिम्बर ट्रेल होटल है उसका कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है जो उनसे संपर्क साध रहा है और उन्हें इस सिचुएशन में, इस स्थिति में कहीं ना कहीं काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इसमें जो है नजर लगाए बैठे हैं और जो डीसी सोलन है कृतिका कुल्हारी
वो इस पर पल पल की जो अपडेट है वो साझा भी कर रही है। उनसे ही बात हुई और उन्होंने ही हमें इस बात की जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीम से संपर्क कर लिया है और जो प्रशासन है पूरी तरह से इस चीज को लेकर तैयार है कि किसी भी तरह से जो वहाँ पे ट्रॉली में फंसे हुए लोग हैं उन्हें जो है सुरक्षित निकाला जाए। जी विशाल, सेना को बुलाने में देरी क्यों की गई? हालांकि ऐसे मौकों पर और खासकर जो काफी रिस्क वाली स्थितियां होती हैं, ऐसे में सेना को जरूर बुलाना चाहिए था। ये देर क्यों हुई, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसमें लेकिन जो सबसे पहली बात होती है, जो स्थानीय स्तर पर जितने भी होटल के मालिक होते हैं या जो निजी प्रबंधन होता है, वो चाहता है कि जो ये बात है वो आगे तक ना जाए और वो अपने स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश करता है। जब उनके हाथ से सब बातें छूट जाती है तब वो प्रशासन से संपर्क करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। शुरू में जो है उन्होंने खुद अपने स्तर पर इसको कार्य को चलाया, लेकिन जब उनके हाथ से जब बात निकलती चली गई तो उन्होंने प्रशासन से संपर्क साधा। उसके बाद ही जो बात है ये पता चली और ये घटना भी जो है मीडिया के पास भी काफी देरी से आई, क्योंकि पहले कार्य अपने स्तर पर चला हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी जो है सूचना मिली, इसके बाद से जो है प्रशासन हरकत में आया और अपनी पूरी जो है ताकत के साथ इस रेस्क्यू को चलाने में लगा हुआ है। जी विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहीं दूसरी तरफ सेना को भी बुला लिया गया। इंतजार है सेना का, जब तक सेना यहां पहुंचती है कोशिश की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसे और भी ज्यादा मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, जो यहाँ होटल के प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्थानीय प्रशासन फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन अब सेना की भी मदद ली जा रही है। टिम्बर ट्रेल परवाणु में एक जगह और केबल कार के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि होटल तक जाते, जो कि एक दूसरी पहाड़ी पर स्थित है, वहां तक जाते लोग, लेकिन अचानक से कोई तकनीकी खामी होती है और ये केबल कार, जिसे टिम्बर ट्रेल आप कहते हैं, वो हवा में अटक जाती है। 8 लोग इसमें मौजूद थे, एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं जानकारी आपको ये दे दें कि 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनका वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि कई बीमारियों से वो लोग ग्रसित हैं और साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उस कैबिन में लोग मौजूद हैं, वो बुजुर्ग भी हैं। मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी और शुगर रहता है। मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है और मैं इतने देर तो काफी कुछ करने कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। कभी कह रहे हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं किसी से उतारेंगे। हम लोग रस्सी से उतारने लायक है और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग? भाई साहब, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो? 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू नहीं उतरेंगे हम रस्सी से नहीं उतरेंगे। ये भाई साहब, हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं रस्सी से उतारने की बातें कर रहे हैं हमारे को, और कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में नीचे आ सकते हैं। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे। और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब, आप कितनी देर से फंसे हुए हैं?